नमस्कार, यह है सीधी लकीर, देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें केवल 10 मिनट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। पेगासस फोन हैकिंग विवाद पर संसद में जमकर हुआ हंगामा। मामले में आग बबूला विपक्ष को लोकसभा में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया जवाब। कहा, संसद के मॉनसून सत्र से एक दिन पहले प्रेस रिपोर्टों का आना नहीं हो सकता संयोग, ये लोकतंत्र को बदनाम करने की साजिश। बता दें कि रविवार को दुनिया भर के 17 मीडिया संस्थानों ने छापी थी एक रिपोर्ट। दावा किया गया कि भारत समेत कई देशों की सरकारों ने 150 से ज्यादा पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अन्य एक्टिविस्ट्स की पेगासस सॉफ्टवेयर से कराई जासूसी। भारत सरकार ने इन आरोपों को सिरे से किया खारिज। सॉफ्टवेयर बनाने वाली इजरायली कंपनी ने भी रिपोर्ट को बताया मनगढ़ंत। पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए राहुल गांधी की जासूसी की खबर से भड़की कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, सरकार ने लोकतंत्र के साथ किया खिलवाड़। गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग। वहीं पूर्व आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया पलटवार। फोन टैपिंग के आरोपों को बताया देश विरोधी एजेंडा चलाने की साजिश। मॉनसून सत्र के पहले दिन हंगामे के चलते नहीं हुई सदन की कार्यवाही। मंत्री परिषद के सदस्यों का परिचय नहीं करा पाए पीएम मोदी। विपक्ष पर बरसते हुए दलित, ओबीसी और महिला विरोधी होने का लगाया आरोप पर कांग्रेस का पलटवार। पीएम मोदी खुद दलितों से करते हैं नफरत, इस मुद्दे पर कर रहे हैं सहानुभूति बटोरने की कोशिश। बीजेपी की ओर से राज्यसभा में सदन के नेता और उपनेता दोनों में कर दिया गया बदलाव। सदन में पीयूष गोयल और मुख्तार अब्बास नकवी को नेता और उपनेता की दी गई है जिम्मेदारी। बता दें कि नकवी मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में कर चुके हैं संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर काम। जाने जाते हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ अच्छे संबंधों और समन्वय के लिए। कांग्रेस हाईकमान ने क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू को बना दिया पंजाब में पार्टी प्रमुख। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोध के बावजूद लिया गया ये फैसला। आहत कैप्टन को अब कतई नहीं स्वीकार, सिद्धू कर सकते हैं बड़ा धमाका। उधर नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद गांधी परिवार का जताया आभार, लेकिन सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का नहीं किया जिक्र। कांवड़ यात्रा पर रोक और बकरीद पर छूट बन रहा है मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। केरल सरकार के बकरीद के मौके पर छूट देने पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जताई नाराजगी। कहा, कांवड़ यात्रा रद्द तो यहाँ क्यों दी गई ढील। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार के जवाब से संतुष्ट, मामले को किया गया निरस्त। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को शपथ पत्र के माध्यम से दी कांवड़ संघों की तरफ से यात्रा स्थगित करने की आधिकारिक जानकारी। 21 जुलाई को बकरीद को लेकर भी योगी सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। बकरीद में गोवंश व प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न हो, एक जगह एकत्र न हो 50 से ज्यादा लोग, सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जाए कुर्बानी का कार्य, इसके लिए चिन्हित स्थानों और निजी परिसरों का हो उपयोग। इस दौरान स्वच्छता का रखा जाए विशेष ध्यान। उच्चतम न्यायालय का आदेश, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार मणिपुर के कार्यकर्ताओं को आज शाम 5 बजे तक करें रिहा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, याचिका का नहीं कर रहे विरोध, लेकिन दाखिल करेंगे जवाब। उत्तराखंड में तबाही का दिन। उत्तरकाशी के बाद टिहरी गढ़वाल में भी फटा बादल। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। करीब आधा दर्जन घर हो गए क्षतिग्रस्त। 3 लोगों की मौत, 4 लोग बताए जा रहे हैं लापता। मायावती के ब्राह्मण कार्ड पर बसपा के बागी बोले, बसपा का ब्राह्मण प्रेम सिर्फ चुनावी स्टंट। अल्पसंख्यक समाज भी सपा को ही करेगा वोट और अखिलेश यादव बनेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री। बता दें कि मायावती ने इस माह के अंत में अयोध्या से ब्राह्मण समाज का सम्मेलन शुरू करने की है घोषणा। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण वोट जिस पर मेहरबान, उसी को मिलती है यूपी की कमान। हरियाणा के गुरुग्राम में गिरी एक 3 मंजिला इमारत। मलबे से अब तक निकाले गए 2 शव। 2 दर्जन लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका। बिल्डिंग के मालिक रविंद्र कटारिया पर हुआ केस दर्ज। जम्मू कश्मीर में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 4 साल से कश्मीर घाटी में सक्रिय खूंखार आतंकवादी एवं लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर इशफाक डार उर्फ अबू अकरम का हुआ खात्मा। मुठभेड़ में मारा गया एक और आतंकी। इनके पास से मिली है 2 AK-47 राइफल और 8 मैगजीन। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन को दिया अंजाम। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को सांस लेने में तकलीफ। सीतापुर जेल से फिर मेदांता अस्पताल लखनऊ में हुए भर्ती। क्रिटिकल केयर विशेषज्ञों की टीम कर रही है निगरानी। अब स्टॉक मार्केट अपडेट। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को शेयर बाजार लाल निशान पर हुआ बंद। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स 587 अंक गिरकर 52,553 के स्तर पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 171 अंक की गिरावट के साथ 15,772 के स्तर पर हुआ बंद। ये पिछले 3 महीनों की सबसे बड़ी गिरावट है। वैश्विक बाजार में गिरावट का दिखा असर। आज एशिया के बाजारों में भी रही भारी गिरावट।
अब जान लेते हैं देश में सराफा बाजार का हाल। सोमवार को सोने और चांदी दोनों की कीमतों में आई है गिरावट। सोने का भाव 24 रुपए की मामूली गिरावट के साथ 48,126 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी के भाव में 101 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली। चांदी का भाव 67,790 रुपए प्रति किलोग्राम पर हुआ। पाकिस्तान में अफगान राजदूत की बेटी के किडनैप से भड़का तालिबान। प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने की निंदा। ट्वीट कर कहा, इस कृत्य के लिए जिम्मेदार लोगों को लाया जाना चाहिए न्याय के कटघरे में। बता दें कि अफगानिस्तानी मंत्रालय के अनुसार 16 जुलाई को राजदूत की बेटी का इस्लामाबाद में घर जाते समय कर लिया गया था अपहरण और कई घंटों की यातना के बाद किया गया था रिहा। उधर पाकिस्तान के बड़बोले गृह मंत्री शेख रशीद ने अपहरण की घटना से किया इनकार। कहा, इस पूरी घटना के पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाने वाले डेनमार्क के कार्टूनिस्ट कर्ट वेस्टरगार्ड का 86 साल की उम्र में हुआ निधन। काफी समय से थे बीमार। साल 2005 में उन्होंने बनाया था पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कथित विवादास्पद कार्टून। उनके इस कैरिकेचर को जहां कुछ लोगों ने रचनात्मकता से जोड़कर देखा, तो वहीं मुसलमानों के एक बड़े वर्ग ने इसे लेकर जताई थी आपत्ति। तीसरी लहर की आशंका के बीच बच्चों के लिए एक अच्छी खबर। 6 से 12 साल के बच्चों को लगा कोवैक्सीन का दूसरा डोज। 2 से 6 साल वालों को अगले हफ्ते दूसरा डोज देने की तैयारी। बता दें कि दिल्ली एम्स में जून में शुरू हुआ था बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल। भारत बायोटेक जुलाई के आखिर तक जारी कर सकता है ट्रायल की अंतरिम रिपोर्ट। जाइडस कैडिला की वैक्सीन का ट्रायल भी लगभग पूरा। कोविड वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोरा ने बताया, अगस्त की शुरुआत में 12 से 18 साल उम्र के बच्चों को लगना शुरू हो सकता है टीका। अब जान लेते हैं देश में कोरोना संक्रमण का हाल। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,11,72,000 के पार पहुंची, तो वहीं ठीक होने वाले भी बढ़कर 3,03,46,000 के पार हुए। एक्टिव केस अब घटकर 3,99,000 तक पहुंचे। देश में टीकाकरण की बात करें तो अब तक 6.3% वयस्कों को लग चुकी है कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज, तो वहीं 24.2% ले चुके हैं कम से कम एक डोज। अब तक कुल लगाए गए टीकों की संख्या 40,64,81,493। तो आज की खबरों में बस इतना ही। इस वीडियो पर अपनी राय हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त मित्र रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम और हमारी टीम देश और दुनिया की जरूरी खबरों और आपके बीच खींच सकें एक सीधी लकीर। वंदे मातरम।